शांति। 11 जून 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, अब तुम्हें संपूर्ण बनना है, क्योंकि वापस घर जाना है और फिर पावन दुनिया में आना है। मीठे बच्चे, अब तुम्हें संपूर्ण बनना है, क्योंकि वापस घर जाना और फिर पावन दुनिया में आना है। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया, संपूर्ण पावन बनने की युक्ति कौन सी है? संपूर्ण पावन बनने की युक्ति कौन सी है? उत्तर में बाबा ने बताया, संपूर्ण पावन बनना है तो पूरा बेघर बनो, देह सहित सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो, तब पावन बनेंगे। अब तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो ये सब विनाश होना है, इसलिए धन संपत्ति वैभव आदि सब भूल बेघर बनो। ऐसे बेघर ही प्रिंस बनते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। बच्चे ये तो अच्छी रीति समझते कि शुरू में आत्मा सब पवित्र रहती हैं, हम ही पावन थे। पतित और पावन ये आत्मा के लिए ही कहा जाता है। आत्मा पावन है तो सुख है। बुद्धि में आता है कि हम पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे, इसके लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। 5000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी, उसमें आधा कल्प तुम पावन थे, बाकी रहा आधा कल्प। ये बातें और कोई समझ नहीं सकते। तुम जानते पतित और पावन, सुख और दुख, दिन और रात आधा आधा है। जो अच्छे समझदार हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की है, वही अच्छी रीति समझेंगे। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम पावन थे। नई दुनिया में सिर्फ तुम ही थे, बाकी जो इतने सब है वह शांति धाम में थे। पहले पहले हम पावन थे और बहुत थोड़े थे, फिर नंबरवार मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती है। अब तुम मीठे बच्चों को कौन समझा रहे हैं? कौन समझा रहे हैं तुम मीठे बच्चों को? बाप समझा रहे हैं। करुणा हम पर बरस रही है बाबा के उपकारों की। आत्माओं को परमात्मा बाप समझाते, इसको कहा जाता संगम, इसको ही कुंभ कहा जाता है। मनुष्य से संगम युग को भूल गए हैं। बाबा ने समझाया है 4 युग होते, 5वां ये छोटा सा लीप संगम युग है, इसकी आयु बहुत छोटी है। बाप कहते, मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में बच्चों को ये खातरी है ना, बाप मिला तो बच्चों को ये खातरी है ना, बाप ने इनमें प्रवेश किया है, इनकी भी बायोग्राफी सुनाई है। बाप कहते, मैं आत्माओं से ही बात करता हूँ। आत्मा और शरीर दोनों का इकट्ठा पाठ होता है, इनको कहा जाता है जीवात्मा। पवित्र जीवात्मा, पवित्र जीवात्मा। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि सतयुग में बहुत थोड़े देवी देवता होते हैं, फिर अपने लिए भी कहेंगे हम जीव आत्मा जो सतयुग में पावन थी, वह फिर 84 जन्मों के बाद पतित बनी है। पतित से पावन, पावन से पतित, ये चक्र फिरता ही रहता है। याद भी उस पतित पावन बाप को करते हैं। बाबा ने कहा, याद भी किसको करते हैं? उस पतित पावन बाप को करते हैं। तो हर 5000 वर्ष बाद बाबा एक ही बार आते हैं, आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। भगवान एक है, जरूर वही पुरानी दुनिया को नया बनाएंगे। फिर नए को पुराना कौन बनाता है? कौन बनाता है? रावण। क्योंकि रावण ही देह अभिमानी बनाते हैं। दुश्मन को जलाया जाता है, मित्र को नहीं जलाया जाता है। किसको जलाया जाता? दुश्मन को, मित्र को नहीं जलाया जाता है।
सर्व का मित्र एक ही बाप है, जो सर्व की सदगति करते हैं उनको सब याद करते हैं, क्योंकि वह है ही सबको सुख देने वाला, तो जरूर दुख देने वाला भी कोई होगा। वह है 5 विकारों रूपी रावण। रावण ने दुख दिया। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य, अर्थात सतयुग, त्रेता राम राज्य, द्वापर कलयुग रावण राज्य। इस समय किसका राज्य चल रहा है? रावण का। स्वास्थ्य का निकालते हैं ना, वावने का स्वास्थ्य का निकालते हैं ना, इसका भी अर्थ बाप समझाते हैं। स्वास्थ्य का भी अर्थ बाप समझाते हैं। इसमें पूरा चौथा होता, जरा भी कम जास्ती नहीं। ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है, ये ड्रामा की फिल्म बड़ी एक्यूरेट है। कोई समझते हम इस ड्रामा से निकल जाएं, बहुत दुखी है। जब दुख आता है तो क्या सोचते हैं हम इस ड्रामा से निकल जाए, हम तो बहुत दुखी है। बाबा ने कहा, बाबा कहते इससे तो जाकर ज्योति ज्योति समाए, वह ब्रह्म में लीन हो जाए, लेकिन कोई भी जा नहीं सकता। क्या क्या ख्यालात करते, भक्ति मार्ग में प्रयत्न भी भिन्न भिन्न करते हैं। सन्यासी शरीर छोड़ेंगे तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि स्वर्ग व वैकुंठ पधारा। प्रवृत्ति मार्ग वाले कहेंगे फलाना स्वर्ग पधारा। आत्माओं को स्वर्ग याद है ना, तुमको तो सबसे ज़्यादा याद है। तुमको दोनों की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है और कोई को पता नहीं है। तुमको भी पता नहीं था, बाप बैठ बच्चों को सब राज समझाते हैं। तूने ही वेद खोले सारे अगम निगम के। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है। ये कौन सा वृक्ष है? मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, जिसकी बीज रूप परमात्मा ऊपर का रहने वाला है और हम सब टालियाँ नीचे की रहने वाली हैं। यह मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है। वृक्ष का जरूर बीज भी होगा ना। बाप ही समझाते पावन दुनिया कैसे बनती है, फिर मैं पावन बनाता हूँ। पावन दुनिया को कहा जाता स्वर्ग। स्वर्ग पास्ट हो गया, फिर जरूर रिपीट होना है। स्वर्ग बीत गया, फिर जरूर रिपीट होना है। इसलिए कहा जाता वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, अर्थात वर्ल्ड ही पुरानी से नई, नई से पुरानी होती है। रिपीट माना ही ड्रामा है, रिपीट माना ही ड्रामा है। ड्रामा अक्षर बहुत अच्छा है, शोभता है, चक्र हूबहू फिरता ही रहता है। नाटक को हूबहू नहीं कहा जाता है। कोई बीमार हो पड़ते तो छुट्टी ले लेते हैं, तो तुम बच्चों की बुद्धि में हम पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने। भाप आकर पतित से पावन बनने की युक्ति बताते हैं, जो कि 5000 वर्ष पहले बताई थी। सिर्फ कहते बच्चों मुझे याद करो। बाप पहले पहले तुमको आत्माभिमानी बनाते हैं। पहले पहले ये पाठ देते बच्चे। पहला पाठ आप जब ज्ञान में आए, बाबा के घर में कोर्स करने आए, तो सबसे पहला पाठ आपको कौन सा पढ़ाया गया? आप कौन हैं? आप एक आत्मा है, शरीर नहीं। तो पहला पाठ आप अपने को आत्मा समझो। बाप को याद करो। इतना तुमको याद कराता हूँ, तुम फिर भी भूल जाते हो। भूलते ही रहेंगे जब तक ड्रामा का अंत आए। अंत में जब विनाश का समय होगा तब पढ़ाई पूरी होगी, फिर तुम शरीर छोड़ देंगे। बाबा ने कहा फिर तुम क्या करेंगे? शरीर छोड़ देंगे। बाबा कहते हैं फिर तुम शरीर छोड़ देंगे। जैसे सर्प भी एक पुरानी खाल छोड़ देते हैं ना, तो बाप भी समझाते तुम जब बैठते हो अथवा चलते फिरते हो, देही अभिमानी होकर रहो। आगे तुमको देह अभिमानता। बाप कहते आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमान में आने से तुमको 5 विकार पकड़ लेते हैं। आत्म अभिमानी बनने से कोई विकार पकड़ेगा नहीं। देही अभिमानी बन बाप को बहुत प्यार से याद करना है। आत्माओं को परमात्मा बाप का प्यार मिलता है।
कब कब प्यार मिलता है आत्माओं को? परमात्मा का संगम युग पर। इसको कल्याणकारी संगम कहा जाता है, जबकि बाप और बच्चे आकर मिलते हैं। तुम आत्मा भी शरीर में हो, बाप भी शरीर में आकर तुमको आत्मा निश्चय कराते हैं। बाप एक ही बार आते हैं, जबकि सभी को वापस ले जाना है। समझाते भी हैं हम तुमको कैसे वापस ले जाएंगे। बाबा समझाते भी हैं हम तुमको कैसे वापस ले जाएंगे। तुम कहते भी हो हम सभी पतित हैं, आप पावन हो, आप आकर हमको पावन बनाओ। तुम बच्चों को पता नहीं है कि बाबा कैसे पावन बनाएंगे। जब तक बनावे नहीं तब तक क्या जाने। ये भी तुम समझते हो आत्मा छोटा सितारा है, बाप भी छोटा सितारा है। आत्मा छोटा सितारा और बाप भी छोटा सितारा है, परंतु वह ज्ञान का सागर है, शांति का सागर। तुमको भी आप समान बनाते हैं। ये ज्ञान तुम बच्चों को है, जो तुम फिर सबको समझाते हो। फिर सतयुग में जब तुम होंगे तो ये ज्ञान सुनाएंगे क्या? कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार? नहीं, ज्ञान सागर बाप तो एक ही है, जो तुमको अभी ही पढ़ाते हैं। जीवन कहानी तो सबकी चाहिए ना, वह बाप सुनाते ही रहते हैं, परंतु तुम घड़ी घड़ी भूल जाते। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। तुम फील करते बाबा को हम याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। बाप कहते माया ही तुम्हारी दुश्मन है, जो तुमको भुला देती है, अर्थात बाप से बेमुख कर देती है। तुम बच्चे एक ही बार बाप के सम्मुख होते हो। बाप तुमको एक ही बार वर्षा देते हैं, फिर बाप को सम्मुख आने की दरकार ही नहीं। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा स्वर्ग का मालिक बनाया, बस फिर क्या करेंगे। तुमने बुलाया और मैं बिल्कुल पूरे टाइम पर आया। बाबा कह रहे तुमने मुझे बुलाया और मैं धरती पर पूरे टाइम पर आया। 5000 वर्ष बाद आया। हर 5000 वर्ष बाद मैं अपने समय पर आता हूँ। ये किसको भी पता नहीं है। शिवरात्रि क्यों मनाते, उसने क्या किया, किसको भी पता नहीं है। इसलिए शिवरात्रि की हॉलीडे आदि कुछ नहीं करते हैं। मनुष्यों को वास्तव में पता चल जाए कि परमात्मा का अवतरण दिन है तो वो क्या करे। एक दिन नहीं, 4-4 दिन छुट्टी मनाए, हॉलीडे करें, लेकिन एक भी दिन छुट्टी करते नहीं शिवरात्रि की, क्योंकि मनुष्यों को पता ही नहीं। और सबकी हॉलीडे करते, लेकिन शिव बाबा आते, इतना पाठ बजाते, उनका कोई को पता ही नहीं पड़ता, अर्थ ही नहीं जानते। भारत में कितना अज्ञान है, घोर अंधकार है। तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा ही ऊँचे ते ऊँचे, तो जरूर मनुष्यों को ऊँचे ते ऊँच बनाएंगे। बाप कहते मैंने इनको ज्ञान दिया, योग सिखाया, फिर वह नर से नारायण बना। उन्होंने ये नॉलेज सुनी है। यह ज्ञान तुम्हारे लिए ही है और किसके लिए शोभता नहीं। तुमको फिर से बनना है और कोई नहीं बनते। ये है नर से नारायण बनने की कथा। जिन्होंने और धर्म स्थापन किए, सब पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हैं। फिर उन सबको सतो प्रधान बनना है। उस पद के अनुसार फिर रिपीट करना है। ऊंच पाठधारी बनने के लिए तुम कितना पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन पुरुषार्थ करा रहे हैं? बाबा। तुम ऊंच बन जाते हो, फिर कभी याद भी नहीं करते हो। स्वर्ग में थोड़े ही याद करेंगे। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, तो कहाँ सुख होता है? सत्युग त्रेता में, वहाँ क्यों याद करेंगे। ऊंचे तो ऊंच बाप है, फिर बनाते भी ऊंचे। नारायण से पहले तो श्री कृष्ण है, फिर तुम ऐसे क्यों कहते हो कि नर से नारायण बने? क्यों नहीं कहते हो नर से कृष्ण बने? पहले नारायण थोड़े ही बनेंगे, पहले तो परंस श्री कृष्ण बनेंगे ना। बच्चा तो फूल होता हुआ है तो फिर भी युगल बन जाते हैं।
महिमा ब्रह्मचारी की होती है। छोटे बच्चे को सतो प्रधान कहा जाता है। तुम बच्चों को ख्याल में आना चाहिए, हम पहले ज़रूर क्या बनेंगे, प्रिंस बनेंगे। याद करो, आई के आई वो दुनिया, सोने की नगरी में एक महल सुहाना होगा। बाबा ने कहा गाया भी जाता बेगर टू प्रिंस, बेगर ही प्रिंस बनते हैं, बेगर टू प्रिंस। बाबा ने कहा गाया भी जाता है बेगर टू प्रिंस। तो बाबा ने कहा बेगर किसको कहा जाता, आत्मा को इस शरीर के साथ बेगर व साहूकार कहते। इस समय तुम जानते हो सभी बेगर्स बन जाते हैं, सब खत्म हो जाते, तुमको इस समय ही बेगर बनना है। शरीर सहित पाई पैसे जो कुछ है सब खत्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं पाई पैसे जो कुछ भी है सब खत्म हो जाएंगे, कुछ भी रहने वाला नहीं है। आत्मा को बेगर बनना है, सब कुछ छोड़ना है, फिर प्रिंस बनना है। तुम जानते हो धन दौलत आदि सब छोड़कर बेगर बन हम घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में प्रिंस बनकर आएंगे। जो कुछ भी है सब कुछ छोड़ना है। ये पुरानी चीज़ कोई काम की नहीं है, ये मायावी संसार में कोई चीज़ किसी काम की नहीं है। आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर यहाँ आएगी पाट बजाने कल्प पहले मिसल। जितना जितना तुम धारणा करेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। भले इस समय किसी के पास 5 करोड़ है, सब खत्म हो जाएंगे। हम फिर से अपनी नई दुनिया में जाते हैं। यहाँ तुम आए हो नई दुनिया में जाने के लिए, और कोई सत्संग नहीं जिसमें कोई समझे कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है बाबा हमको पहले बेगर बनाकर फिर प्रिंस बनाते हैं। दे के सब संबंध छोड़े तो बेगर ठहराना, कुछ भी है नहीं। अभी भारत में कुछ भी नहीं है, भारत पूरी तरह से कंगाल है। भारत अभी बेगर इंसॉल्वेंट है, फिर सॉल्वेंट होगा। कौन बनते हैं, आत्मा शरीर द्वारा बनती है। अभी राजा रानी भी नहीं है, वह भी इंसॉल्वेंट है। राजा रानी का ताज भी नहीं है, न वह ताज है न रतन जड़ित ताज है। अंधेरी नगरी है, अंधेरी नगरी अनसूज राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। सर्वव्यापी कह देते गोया सब में भगवान है, सब एक समान है, कुत्ते बिल्ली सब में है, इसको कहा जाता अंधेरी नगरी। तुम ब्राह्मणों की रात थी, अब समझते हो ज्ञान आ रहा है। सतयुग में सभी जागती ज्योति है, अभी दीवा बिल्कुल डल हो गया है। भारत में ही दीवा जगाने की रस्म है, और कोई बावन का और कोई थोड़े ही दीवा जगाते हैं। तुम्हारी ज्योति बुझाई हुई है, तुम्हारी आत्मा की ज्योति पूरी तरह से बुझी हुई है। सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, वह ताकत कम होते होते अभी तुम ताकत ही नहीं रही है, अभी तो कुछ ताकत ही नहीं रही है। फिर बाप आए हैं तुमको ताकत देने, बैटरी भरती है। आत्मा को परमात्मा बाप की याद रहने से बैटरी भरती है। फिर बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दाड़ा के लिए मुक्सा नंबर 1। अब नाटक पूरा हो रहा, हमें वापस घर जाना है, इसलिए आत्मा को बाप की याद से सतो प्रधान पावन जरूर बनाना है। बाप समान ज्ञान का सागर, शांति का सागर अभी ही बनना है। नंबर 2, इस देह से भी पूरा बेगर बनने के लिए
बुद्धि में रहे कि इन आँखों से जो कुछ भी देखते हैं ये सब खत्म हो जाना है। हमें बेघर से प्रिंस बनना हमारी पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए वरदान। चमत्कार दिखाने के बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। चमत्कार दिखाने के बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भाव स्पष्टीकरण। आजकल जो अल्पकाल की सिद्धि वाले हुए लास्ट में ऊपर से आने के कारण सतो प्रधान स्टेज के प्रमाण पवित्रता के फलस्वरूप अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन वह सिद्धि सदाकाल नहीं रहती, क्योंकि थोड़े समय में ही सतो रजो तमो तीनों स्टेजेस में से पास करते हैं। आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप है। चमत्कार दिखाने के बजाय चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनाने वाले हैं। अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हैं। इसलिए सब आपके पास ही अंजलि लेने आएंगे। स्लोगन। बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो तो सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो तो सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हुए अर्थात रीति देखेंगे अपने आप को। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, दोनों ब्रह्म के बीच ब्रह्मकुटी में विराजमान, आँखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली और हाथों द्वारा कार्य करने वाली मैं एक शक्ति हूँ। परम धाम मेरा निज निवास है। सृष्टि रंगमंच पर मैं पाठ बजाने आई। अब मैं आत्मा अपना पाठ पूरा कर चुकी हूँ। मुझे वापस घर जाना है। मैं चली जा रही हूँ मन और बुद्धि से। उस मड़ियों के देश में जा रही हूँ। पहुँच जाती हूँ अपने घर परम धाम, जहाँ प्रत्येक आत्मा मणि के रूप में चमक रही है। मुझे आत्मा का प्रकाश सभी से ज़्यादा है। उससे भी ऊपर मैं देख रही हूँ अपने पिता परमात्मा को, जो रूप में बिंदु लेकिन गुणों में सिंधु के समान है। मैं आत्मा उनकी सर्व शक्तियों को अपने अंदर धारण कर रही हूँ और मैं धीरे धीरे मास्टर सर्वशक्तिवान बनती जा रही हूँ। मेरा स्वरूप बाप से मिलता जा रहा है। मैं बाप समान बनने का अनुभव कर रही हूँ। एक एक गुण और एक एक शक्तियों को मैं धारण कर रही हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर आ रही हूँ। आ जाती हूँ इस दुनिया में अपने देह रूपी वस्त्रों के पास और दोनों ब्रह्मों के बीच ब्रह्मकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे आत्मा का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। मुझे आत्मा की शक्तियाँ सबको पावन बना रही हैं। ओम शांति। ओम शांति।